हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 3 का सिलेबस जो कि आईसीआईसी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अंत तक देखिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में बच्चों को सेंटेंस मेकिंग में यूज़ होने वाली पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वाले सेंटेंस ये सब बताए जाते हैं। बच्चों को नाउन पढ़ाया जाता है। नाउन में बच्चों को एवरीडे में जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, फर्नीचर है, क्लॉथ है, शू है ना, ये सब चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं और प्लूरल फॉर्म एस और ई एस लगाना बच्चों को सिखाया जाता है। इसके साथ प्रॉपर नाउन बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके साथ आता है नाउन के बाद आता है आर्टिकल जो कि बच्चों को बताया जाता है। नाउन और आर्टिकल के बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन बच्चों को यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बताया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को वर्ब पढ़ाया जाता है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्वेश्चन एंड नेगेटिव विद डू एंड डज। डू एंड डज को कहाँ यूज़ करना चाहिए ये बताया जाता है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना, वर्ब में ईडी लगाना, अरे वर्ब सिखाए जाते हैं बच्चों। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों को हैज़ और हैव का भी यूज़ बताया जाता है। और इसके बाद आता है एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन। और इसके बाद कुछ आता है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन जो है कि बच्चों को छोटे छोटे रीडिंग और राइटिंग सेक्शन करवाए जाते हैं। तो इंग्लिश में बच्चों का जो सिलेबस है वो है सेंटेंस मेकिंग, किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से फॉर्म करने चाहिए सेंटेंस को। इसके साथ ही नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन और राइटिंग रीडिंग सेक्शन, ये सारे बच्चों को करवाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बच्चों को ईवीएस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। ईवीएस में डिफरेंट फैमिलीज़ पढ़ाई जाती हैं जिसमें फैमिलीज़, टाइप ऑफ फैमिली क्या होती हैं, सिबलिंग और कजिन्स क्या होते हैं, ये सब बच्चों को बताया जाता है। इसके साथ ही टाइप ऑफ हाउसेज़ में बच्चों को टाइप ऑफ हाउस पढ़ाया जाता है। मटेरियल क्या लगते हैं हाउस में, किस तरह के हाउस में क्या मटेरियल लगते हैं, ये बच्चों को बताया जाता है। इसके साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस बच्चों को बताया भी जाता है कि बंगलो, अपार्टमेंट, स्टील, ये सब। फूड टॉक में बच्चों को बताया जाता है कि सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं और हमारा मील क्या होना चाहिए, फर्स्ट मील क्या होना चाहिए, किस तरह के भोजन को अपने डाइट में लेना चाहिए। इसके बाद क्लीन, हेल्दी एंड फिट। क्लीन, हेल्दी और फिट रहने की ज़रूरत क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बच्चों को बताते हुए बच्चों को गुड हैबिट के बारे में बताया जाता है और डेली एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए और इससे क्या बेनिफिट है ये बच्चों को बताया जाता है। इसके साथ ही अबाउट क्लॉथ में टाइप ऑफ क्लॉथ बच्चों को बताए जाते हैं। सीजनल क्लॉथ, ट्रेडिशनल क्लॉथ बताया जाता है। आवर नेबरहुड, हमारा आस पड़ोस क्या है, यहाँ कौन कौन से प्लेस हैं, स्कूल, मार्केट, पुलिस स्टेशन, ये सब बच्चों को बताया जाता है। साथ ही अपने नेबर्स के साथ किस तरह का बिहेवियर करें और अपने आस पड़ोस को किस तरह से साफ सुथरा रखें, ये बच्चों को बताया जाता है। पीपुल एंड देयर वर्क, और किस तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं जैसे पोस्टमैन, फार्मर, मेसन, प्लम्बर, ये सब बच्चों को बताए जाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हर एक का अपना वर्शिप का एक अलग प्लेस होता है। हिंदू कहाँ जाते हैं, मुस्लिम कहाँ जाते हैं, ये सब सभी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं। इसके साथ आता है फेस्टिवल टाइम। टाइप ऑफ फेस्टिवल बच्चों को बताए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, सम फन, और कुछ आउटडोर इंडोर गेम बच्चों को बताए जाते हैं। इसके साथ ही अर्थ, आर होम, यहाँ पर बताया जाता है कि डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑन अर्थ कौन कौन से हैं, प्लेन है, हिल्स है, माउंटेन है, वैली है, ये सब बच्चों को बताया जाता है। और इसके साथ ही वाटर बॉडीज़ जो हैं, रिवर, सीज, ओशंस, ये बच्चों को बताए जाते हैं। वाटर एंड एयर के अंतर्गत बच्चों को यूजेस ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर, ये बताए जाते हैं। एयर में कौन कौन सी गैसें रहती हैं, एयर का हम क्या यूज़ करते हैं, इसको हम किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, ये बच्चों को बताया जाता है। डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, ये बच्चों को बताया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल रहते हैं, ये भी बच्चों को चैप्टर के थ्रू बताया जाता है। इसके बाद आता है वेदर एंड सीजन, किस तरह के सीजन में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना, कौन कौन से मेन सीजन होते हैं, ये बताया जाता है। इसके साथ ही डायरेक्शन, और उसके बाद बच्चों को क्लॉक से संबंधित वॉच और क्लॉक में क्या अंतर है, किस तरह से हम सन की हेल्प से भी टाइम को जान सकते हैं, बच्चों को बताया जाता है। मूविंग अराउंड, हमारे चारों तरफ जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है हर जगह, उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, बच्चों को बताया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैप्टर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अर्ली ह्यूमंस किस तरह से अपने जीविका चलाते थे, किस तरह से आगे बढ़ते थे, किस तरह से उनके दिमाग में चक्का बनाने का ख्याल आया, ये सब बातें यहाँ इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं मैथ पर। मैथ में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। मैथ में बच्चों को नंबर से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं जो बच्चे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन होता है, जैसे ऑर्डिनल नंबर, नंबर लाइन पैटर्न, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सब। और उसके बाद 1000 से ऊपर के नंबर को लेकर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, 3 डिजिट नंबर ऑन एबेकस, ये सब बच्चों को कंपेयरिंग नंबर्स, ऑर्डरिंग नंबर्स, ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से बच्चों को करवाए जाते हैं। रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन में करवाया जाता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करवाए जाते हैं। उसके बाद होता है मोर
मोर ऑन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद 2 डिजिट नंबर का 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है, फिर 3 डिजिट का 1 डिजिट से करवाया जाता है, और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आता है डिवीज़न। डिवीज़न में बच्चों को इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग, डिविजिंग इक्वली, ये सब बच्चों को करवाया जाता है। इसके बाद आता है इवन एंड ऑड नंबर, मेजरमेंट, मनी, टाइम एंड कैलेंडर, और इसके साथ ही ज्योमेट्री और फ्रैक्शन भी बच्चों को करवाया जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है पैटर्न और डाटा हैंडलिंग, ये बच्चों को करवाया जाता है। ये मैथ का सिलेबस होता है, इसमें बच्चों को सारा कुछ पहले से ही पढ़े हुए रहते हैं। 1 और 2 में इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, 3 में ये थोड़ा आगे और बढ़ जाता है। इसके बाद हिंदी में बच्चों को भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अवयव, वाक्य, विराम चिन्ह, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, पत्र लेखन, निबंध लेखन और कहानी लेखन, ये सारी चीज़ें बच्चों को करवाई जाती हैं हिंदी में। और अब देख लेते हैं कि बच्चों को साइंस में क्या क्या करवाया जाता है। साइंस में सबसे पहले बच्चों को करवाया जाता है आवर बॉडी एंड मूवमेंट और थिंग्स अराउंड अस। पार्ट ऑफ बॉडी करवाया जाता है, मसल्स कितने होते हैं, बोन्स कितने होते हैं, इसके साथ ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है प्लांट वर्ड और प्लांट आवर ग्रीन फ्रेंड, प्लांट टाइप ऑफ प्लांट, क्रीपर, क्लाइंबर, ट्रीज, ये सब बच्चों को टाइप ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट बताए जाते हैं। इसके साथ ही प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट, वेजिटेबल, बहुत सारी चीज़ें हम प्लांट से बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। द एनिमल वर्ल्ड और एनिमल अराउंड अस, एनिमल कितने तरह के होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, इसके साथ ही एनिमल साउंड, एनिमल बेबीज़, एनिमल होम्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर बताई जाती हैं। आवर नीड्स, हमारी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उनके अंतर्गत फूड एंड हेल्थ, किस तरह के भोजन से हम हेल्दी रह सकते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होता है, एनर्जेटिक फूड होता है, तो ये सब जितने भी फूड हैं वो टाइप ऑफ फूड बच्चों को बताए जाते हैं। इसके साथ ही सोर्स ऑफ फूड भी बच्चों को यहाँ पर बताए जाते हैं। वाटर फॉर लाइफ, यहाँ पर वाटर की यूजेस क्या होती हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं, उनको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें एयर में भी बच्चों को बताई जाती है। हाउसिंग एंड क्लॉथिंग के अंतर्गत बच्चों को टाइप ऑफ हाउसेस बताए जाते हैं, उनमें लगने वाले मटेरियल्स बताए जाते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस बताया जाता है। और इसके साथ ही क्लॉथिंग में हम लोग बच्चों को बताते हैं कि किस तरह के कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होता है। उसके बाद आता है सेफ्टी रूल, जिसमें बच्चों को घर में किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए, रोड पे चलते समय क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए, साथ ही बस से चढ़ते और उतरते समय किस तरह की सेफ्टी को हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है रॉक्स एंड मिनरल्स, अलग अलग तरह के रॉक्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, उनका यूज़ बताया जाता है, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये बताया जाता है। लाइट एंड शेडो के अंतर्गत हमें बताया जाता है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में किस तरह से शेडो बनता है। और तो ये था क्लास 3 का सिलेबस। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सिलेबस को के हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो बना के लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।